बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बूढ़ा मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, कराची में ज़िमनी इंतखाबात का मेला सजा हुआ है और हम वादे के मुताबिक नई अपडेट्स लेकर नई और अगली वीडियो के साथ अन्य 249 की ताज़ा तीन सूरत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, अन्य 249 में आज सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग का आगाज हुआ। शाम 5 बजे तक ये पोलिंग जो है वो बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जब इस पोलिंग को तकरीबन 4 से ज़ायद घंटे जो है वो गुजर चुके हैं। तकरीबन निस्फ वक्त जो है वो गुजर चुका है। 9 घंटे के करीब का जो पोलिंग का वक्त है। इस ताज़ा तरीन और अहम तरीन वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि अन्य 249 कराची इस वक्त तक कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो आगे है, किसके कितने चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपको यह बताएंगे कि हल्के के जो 184 पोलिंग स्टेशन है वहां पर सुर्ख दायरा क्यों लग गया है, ऐसी क्या बात है उन 184 पोलिंग स्टेशंस की। इसके साथ साथ आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि फौज नहीं है, सिर्फ जो है वो रेंजर्स है और पुलिस है। फौज नहीं है तो रेंजर्स अब क्या करने जा रहे हैं, गिनती जब होगी तो क्या होगा, ये सारे मामला, क्योंकि फौज जो है वो रिजर्व रखी गई थी किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल के लिए। तो नाज़रीन, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम आपके गोश गुजार कर रहे हैं। लेकिन पहले कुछ थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दें कि कराची में आज सुबह जब इस हल्के के अंदर अन्य 249 के ऊपर जब पोलिंग का आगाज हुआ तो टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गर्मी में इजाफा होता गया और इस वक्त जो है वो वहाँ पर जो दर्जा हरारत है कराची में वो तकरीबन 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी गर्मी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। और रमज़ानुल मुबारक का भी महीना है। इसके साथ साथ जो है वो कोरोना की SOPs भी जो है वो फॉलो की जा रही हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो है वो वोटर्स का टर्न उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। शायद जब थोड़ा सा मौसम बेहतर हो तो उसके बाद जो है वो 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद जब आखिरी 1-2 घंटे के अंदर ये जो टर्न आउट है उसमें थोड़ा सा इजाफा जो है वो देखा जा सकेगा। इसके साथ साथ जो मौसम के हवाले से पेशगोई है वो ये भी है कि शाम को जब गिनती शुरू होगी, जब पोलिंग खत्म होगी तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम अबर आलूद हो जाएगा। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि मौसम अबर आलूद जरूर हो, लेकिन जो नताइज हैं वो जो है वो अबर आलूद जो है वो नहीं होने चाहिए। तो हल्के की सूरत हाल ये है कि 184 पोलिंग स्टेशन क्यों सुर्ख दायरे के अंदर हैं। वजह इसकी यह है कि 8 लाख की आबादी का ये खासा बड़ा हल्का है जिसके अंदर जो है वो वोटर्स की तादाद 3,39,000 से जायद है। इसलिए यहां पर जो है वो पोलिंग स्टेशन की तादाद 276 है। यह कहा जा रहा है कि आबादी के तनासब और वोटर्स के तनासब के लिहाज से पोलिंग स्टेशन की तादाद निस्बतन जो है वो कम है। इलेक्शन कमीशन को पोलिंग स्टेशन थोड़े ज्यादा बनाने चाहिए थे। इस हल्के के अंदर तकरीबन 50 के करीब मजीद पोलिंग स्टेशन जो है वो बन सकते थे। शायद लोगों को थोड़े दूर से जो है वो इन पोलिंग स्टेशन के ऊपर आना पड़ रहा है वोट डालने के लिए, और थोड़ी सी गर्मी का मौसम भी है और कोरोना भी है और लोगों का रोजा भी है, शायद इस वजह से भी टर्नआउट कम है। ये जो 276 पोलिंग स्टेशन हैं इसके अंदर 184 पोलिंग स्टेशन, ये बड़ी अहम तरीन बात है नाज़रीन, 184 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया था और यहां पर 92 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि हसास हैं, यानी कि कोई भी नॉर्मल पोलिंग स्टेशन इस हल्के के अंदर कंसिडर नहीं किया गया। वजह क्या थी इसकी? वजह यही थी कि माजी में क्योंकि 2018 के इंतखाबात के अंदर भी यहां पर फौज तैनात थी, हर किस्म की जो बरादरियां हैं वो यहाँ पर इस हल्के के अंदर एक्टिव हैं। यहाँ पर पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, महाजिर भी हैं। अगरचे कोई इस किस्म की बात एक्सपेक्ट नहीं की जा रही, माहौल जो है वो पुरअमन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि डस्का इलेक्शन से एक सबक जो है वो हासिल कर चुका है और यहाँ पर भी क्योंकि नेक टू नेक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक जो है वो कड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, MKM भी है, तहरीक लब्बैक भी है, पाक सरजमीन पार्टी भी है। तो ये इसको कहा जाना चाहिए कि 6 रुखी ये मुकाबला है और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उन्हें देखने के लिए ख़ास तौर पर यहाँ ये हैरान कुन बात है कि तकरीबन 4,000 से जायद 4,000 के करीब जो एहलकार हैं सिक्योरिटी के वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं पूरे हल्के के अंदर, और जो कि सारे पोलिंग के अमल को स्मूथ बना रहे हैं। इस वक्त इसमें पुलिस के एहलकारों की तादाद जो है वो 2800 एहलकार के करीब है और इसी तरह 1100 के करीब जो है वो रेंजर्स एहलकार हैं। तो इस तरह से अगर अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन एक पोलिंग स्टेशन के हिस्से में
14 सिक्योरिटी एहलकार आते हैं। यहां से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी जो है वो सिक्योरिटी टाइट है और टेंस किस्म की जो है सिचुएशन। इसके साथ साथ ये जो 184 पोलिंग स्टेशन है जिनके ऊपर सुर्ख दायरा लगाया गया है, वजह यहां पर सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल की नहीं है, बल्कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2018 के इंतखाबात की रोशनी में कि यहां पर बहुत नेक टू नेक बहुत ही कड़ा मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। वोटों का जो फर्क है वो 10-20 के दरमियान जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इससे पहले 2018 के इलेक्शन में 600-700 के करीब वोटों से शिकस्त दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फैसल वाडा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैवी वेट उम्मीदवार शहबाज शरीफ को। और इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद इकबाल आफरीदी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मिफ्ता इस्माइल, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल, मुस्तफा कमाल खुद लड़ रहे हैं जो पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह इस हल्के से चांस ले रहे हैं, हाफिज मुरसलीन MKM के, नजीर अहमद TLP के। टीएलपी के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था, क्योंकि ये बकायदा पूरा प्रोसीजर है, अगरचे गवर्नमेंट ने ऐलान किया था जमात को कदम करार देने का, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से कोई ऑर्डर्स मौसूल नहीं हुए थे, इसलिए वो इंतखाबी निशान भी छप चुका था। तो टीएलपी के क्रेन का जो उनका इंतखाबी निशान है उसके टिकट पर नजीर अहमद इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ टीएलपी के मुतालिक मैं आपको ये बताऊं कि अगरचे यहाँ की एक सूबाई नशिस्त जो है वो टीएलपी के कब्जे में है, 2018 के इलेक्शन में वो जीती थी, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि टीएलपी का वोट जो है वो डिवाइडेड नजर आ रहा है, क्योंकि सुन्नी तहरीक के जो रहनुमा के साहबजादे हैं बिलाल कादरी सुन्नी, वो जो है वो यहाँ पर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वो पहले टीएलपी के भी उम्मीदवार थे, उनको टिकट जो है वो नहीं मिला और वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए बिलाल कादरी। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टीएलपी और सुन्नी तहरीक के जो साबका ये जो उम्मीदवार है और अब मौजूदा आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान ये जो मजहबी वोट बैंक है ये जो है वो तकसीम हो सकता है। और अब जो है वो कड़ा मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वोटर्स टर्नआउट के ऊपर ये सारी सूरत हाल है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन के अंदर यहां पर वोटर्स टर्नआउट जो है वो 42% था, और यकीनी तौर पर जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ था, क्योंकि माजी के इलेक्शन के अंदर कराची में खौफ की फिजा हुआ करती थी और लोग बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकलते थे, 30 से 35% जो है वो टर्नआउट हुआ करता था। लेकिन ये जो 6-7% टर्नआउट 2018 के इलेक्शन में बढ़ा था, उसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ और वो सीट निकालने में कामयाब हुए। अब भी इस वक्त तक भी जो है वो 12 और 1 बजे के दरमियान जब ये मैं वीडियो आपके सामने कर रहा हूं तो टर्नआउट जो है वो निस्बतन कम अभी तक नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये टर्नआउट में इजाफा होगा। और अगर ये टर्नआउट इस वक्त तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ये 30% के करीब या आसपास है कुछ, लेकिन अगर इस टर्नआउट में इजाफा किया गया, इसे 35-37% तक अगर ले जाया गया, तो ये उम्मीद की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि वो ये सीट बरकरार रख सकते हैं, ये सीट जो है वो निकालने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अपना इस हवाले से दावा है, वो ये कह रहे हैं कि वो बड़ी तादाद में जो यहाँ पर पंजाबी वोटर हैं उनको बाहर निकालने में कामयाब हो रहे हैं। और जो वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, पोलिंग का वक्त करीब आएगा, गर्मी का जो है वो कम होगी, तो लोग जो है वो निकलेंगे और उनके हक में वोट करेंगे, क्योंकि इस हल्के के अंदर पंजाबी आबादी भी है, पठान आबादी भी है, मुहाजिर आबादी भी है। और पठान आबादी का एक एलिमेंट, क्योंकि ANP ने मुस्लिम लीग नवाज की हमायत का ऐलान कर रखा है, तो उनका यह ख्याल है कि उनको वोट मिलेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, क्योंकि अमजद इकबाल आफरीदी भी पख्तून है, तो उनका यह दावा है कि इस हल्के का जो पख्तून वोट है वो मुकम्मल तौर पर उनके कब्जे में आएगा। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है NA 249 कराची के इलेक्शन के हवाले से कि कैसे फोकस है 184 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, सुर्ख निशान है जिनके ऊपर। उसके साथ साथ अब यह भी देखना होगा कि जब गिनती शुरू होगी 5 बजे के बाद, जब पोलिंग खत्म होगी, तो उसके बाद फिर क्या सूरत हाल पैदा होती है। क्योंकि मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि फौज जो है वो अब इस सारे अमल का हिस्सा नहीं है 2018 की तरह, ना वो सिक्योरिटी के मामला देख रही है, ना ही वो पोलिंग स्टेशन के अंदर है, सिर्फ एक रिजर्व फोर्स के तौर पर है कि इमरजेंसी अगर हुई तो उन्हें बुलाया जाएगा। तो रेंजर्स और पुलिस के एहलकार जो है वो पोलिंग स्टेशन में जो है वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं और अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। और जो ये वक्त आगे बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इस बात को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो इंतखाबात हैं ये पुरअमन रहेंगे और इसके नताइज जो है वो कोई ज़्यादा हैरान कर देने वाले शायद ना हो। इस वीडियो का फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।